प्रमेय अभी चल रहा है। प्रमेय कितने हैं? 12 है। उसमें आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, द्रव्य भाव, कर्मों का फल, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेत्यभाव और फल। प्रेत्यभाव क्या है? पुनर्जन्म लेना। और फल है इसका कर्म जो हम करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल। और वो किस रूप में मिलता है? कहते हैं जाति, आयु और भोग। जाति, आयु और भोग। हम यदि बढ़िया कर्म करेंगे तो हम मनुष्य जाति में जन्म लेंगे। मनुष्य में भी अच्छा परिवार मिलेगा। और फिर कहते हैं आयु, मनुष्य वाला आयु मिलेगा। 100 वर्ष का आयु, 200 वर्ष, 300 वर्ष जी सकते हैं। और फिर जाति, आयु और भोग। भोग का मतलब होता है कि हमारे जो साधन हैं, खाने पीने, रहने, उठने, बैठने के जो साधन है वो हमारा भोग है। उसी के माध्यम से ये जीवन चल रहा है। तो ये भोग भी हमारे कर्मों के आधार पर ही है। हम जितना उत्तम काम किए रहेंगे उतना ही अच्छा भोग भी हमें मिलेगा, प्राप्त होगा। इसके बाद कहते हैं दुख। जो अनुभूति हमें पसंद नहीं आती। दुख किसी को अच्छा लगता है? नहीं। जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, दुख से हम हटना चाहते हैं। जिससे हमें परेशानी होती है, ये दुख का सब लक्षण है। जिससे हमें परेशानी होती है उसी का नाम क्या है? दुख। देखो इसमें क्या बात है, माने जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, जिसे हम नष्ट हटाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, और जिससे हमें परेशानी होती है उसी का नाम क्या है जी? दुख है। जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, दुर्घटना आदि में हाथ पैर टूटना, आंधी, बाढ़, भूकंप आदि में कष्ट होना, टीबी, कैंसर, बुखार आदि में कष्ट होना, ऐसी खराब अनुभूति का नाम क्या है? दुख है। ठीक है जी। तो हमको आपको बहुत ही प्रयत्न से इस प्रकार के दुख न हो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राप्त न हो, इसके लिए अच्छा काम करना चाहिए पड़ेगा। इससे हटने के लिए, इससे छूटने के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। और ये कर्म जो है वो बुरे कर्मों का फल है। जो पहले हमने काम किया है उसका फल जो मिल रहा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा जी। और नया कोई हम आप इस प्रकार का काम, गलत काम न करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हमें दुख नहीं होगा। तो ये दुख है। आगे अपवर्ग है, इसका अर्थ है मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष में सारे दुखों से आत्मा छूट जाता है। मोक्ष में सारे दुखों से आत्मा क्या होता है? छूट जाता है और ईश्वर के उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। ईश्वर के उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। इसके साथ साथ एक और लाभ भी अतिरिक्त रूप से होता है, वह है पूरे ब्रह्मांड की सैर करना। संसार में जहाँ कहीं भी चाहे आत्मा वहाँ जा सकता है। जो मोक्ष में पर चला गया वो संसार में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। सूर्य पर, चंद्रमा पर और भी जो नक्षत्र हैं सभी पर जा सकता है। और नई नई चीज़ों को जानना, बार बार नए नए चीज़ उनको प्राप्त होते रहते हैं। इस मोक्ष या अपवर्ग को सभी लोग चाहते हैं, परंतु वेदों के ज्ञान, विज्ञान, अष्टांग योग समाधि को प्राप्त किए बिना तथा अविद्या आदि 5 क्लेशों का नाश किए बिना इस मोक्ष को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष में हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? तो कहते हैं वेदों को जानने से, विज्ञान को समझने से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो 8 योग के अंग हैं, इसका अपने जीवन में अभ्यास करने से, अनित्या शुचि दुखानात्म नित्य शुचि सुखात्म ख्याते विद्या अविद्या को जानने से, क्लेश आदि को समझने से,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, जीवे से 5 क्लेश हैं। इन सबको ठीक से जब हम समझ लेंगे और उससे दूर रहकर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करेंगे, सुख देने वाला ही काम करेंगे, लेने वाला काम ही करेंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो आज यहीं रखते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति।